अब आपको मुझे सूली पे चढ़ा तो चढ़ा लो, आपने को गैलीलियो को भी चढ़ाया था। लो भाई, अब कुंजी चला के पास होने वाले अपने आप को गैलीलियो जैसे एस्ट्रोनॉमर से कंपेयर करेंगे। अरे कंगना, दिमाग से हगना। गैलीलियो ने हमारे को यह बताया था कि यूनिवर्स के सेंटर में सूरज है, और तुम्हारे को देख के यह पता लगता है कि अगर दिमाग सेंटर में ना हो तो क्या हो सकता है। और चलो, अगर तुम्हारे को सूली पे चढ़ने के टोकन लेने की इतनी जल्दी है ही, तो हर दूसरी बात पे झूठ बोलने और हर तीसरी बात पे मौका परस्त बन के पलट जाने के जुर्म में तुम्हें 2-4 बार तो मुश्किल से मुश्किल सूली पे लटकना बनता ही है यार। पहले जब राम कोविड जी आए। कौन आए? राम कोविड जी आए। राम क्या? राम कोविड जी। राष्ट्रपति को ही चीनी बीमारी बना दिया भाई। यो लो, कंगू दीदी को फुल सपोर्ट। अरे लोकसभा की घुटनों की चोट, सांसद हो तुम सांसद, कम से कम राष्ट्रपति जी का क्या पूरा नाम है और उसको कैसे ठीक से बोला जाता है ये तो सीख लो। पर राष्ट्रपति का नाम तो प्योर और ब्रेव हार्ट कंगू दीदी को तब पता हो ना जब इनको यह पता हो कि कितने दलित राष्ट्रपति रह चुके हैं हमारे। पहले दलित राष्ट्रपति वो बने, दूसरे है ना? के आर नारायणन पहले थे। सॉरी, मेरी तरफ से कंगू दीदी को फुल सपोर्ट। मुझे कहा जाता था यू आर टू टैलेंटेड फॉर दिस इंडस्ट्री। ये कहा जाता था यू आर टू गुड एन एक्ट्रेस, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं होने वाला। थलाईवी बजट 100 करोड़, कलेक्शन 5 करोड़। धाकड़ बजट 85 करोड़, कमाई 4 करोड़। तेजस बजट 60 करोड़, कमाई 5 करोड़। इतना हार्डकोर, जानलेवा, भभकता हुआ फिनाइल छाप टैलेंट देखकर पूरी इंडस्ट्री को यही लगा कि ये जहर तो देसी हो ही नहीं सकता, तुम तो बाहर के लिए बनी हो। इस देश ने मुझे मतलब उल्टी कर दी मेरी। दीदी आप तो हो ही हॉलीवुड की, इसीलिए मैं हमेशा से आपको करता हूं फुल सपोर्ट। अगर सलमान जी को देखे, उनकी कितनी फैन फॉलोइंग है। सलमान तो इज सो काइंड, ही कीप्स टॉकिंग टू मी। हाँ, अभी फिल्में नहीं चल रही ना, तो सलमान जी काइंड हैं, दिल के सॉफ्ट हैं, दिल के फन फ्लिप्स हैं, दिल के गार्लिक नान हैं। मैं तो कह रहा हूं दीदी, सलमान जी दिल के ना डोमिनोज का चीज बस्ट पिज्जा है। लेकिन 2020 में जब बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड अपने पीक पे था, तो मौका देखते ही फट से दीदी सीताफल ने सलमान भाई के बारे में बोला ये, Why actors are called भाई। तो क्या हुआ, मौका देखते ही पलट जाती है दीदी, तो कम नहीं होना चाहिए उनको फुल सपोर्ट। क्विट एंड इनोसेंट, प्योर एंड पायस कंगू दीदी देश की सेवा करने के लिए अपना एम्बिशन व्यक्त करते हुए ये बोलती हैं, मैं तो स्वतंत्रता सेनानी भी बन जाती। अगर उस टाइम स्वतंत्रता नहीं मिली होती, स्वतंत्रता सेनानी बन जाती। फिर एक दूसरे इंटरव्यू में अपनी इस स्टेटमेंट को खुद ही काउंटर करते हुए दीदी बड़ी मासूमियत से ये बोलती हैं कि पॉलिटिक्स, जो इन द फर्स्ट प्लेस जन सेवा और देश सेवा के लिए ही एक निर्धारित प्रोफेशन है, उसकी कोई एम्बिशन नहीं थी भाई मेरे को। ये तो मिट्टी में रगड़ने वाला काम है, मैं तो बन गई बस आनंद फानंद में। पॉलिटिकल जो एम्बिशंस थे वो हमेशा थे अंदर ही अंदर। सड़क पे रह के धूल मिट्टी में काम करना पड़ता है, तो ऐसे एम्बिशंस कौन पालेगा भाई? तो क्या हो गया भाई, अगर दीदी आधे मन से पॉलिटिशियन बनी है, फिल्मों के बाद भी तो कुछ करना है, तो जबरदस्ती यही काम कर लेते हैं, कम नहीं होना चाहिए फुल सपोर्ट। फिर पकड़ी गई क्वीन अपने स्वीट 16 में करे हुए कर्म कांडों के लिए, यानी कि अपनी ड्रग यूज और ड्रग एडिक्शन के लिए। जैसे ही मैं अपने घर से भागी, कुछ वर्षों में फिल्म स्टार बन गई और फिर ड्रग एडिक्ट भी। आउट ऑफ सिलेबस आए इस क्वेश्चन को सुनते ही टिपिकल लायर बिहेवियर डिस्प्ले करते हुए दीदी ने साफ साफ बोल दिया, भैया मैंने ड्रग एडिक्ट तो नहीं बोला होगा। एडिक्ट तो नहीं मैंने कहा होगा। मैम, आई एम कोटिंग वर्बेटम, एक भी अक्षर इधर से उधर नहीं है। और फिर जब खुद की ही दी गई स्टेटमेंट पर क्या बोलूं ये समझ नहीं आया, तो फट से ये बोल दिया, यार जवानी दीवानी होती है यार, बचपना था, मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रही थी यार। आप एक्सप्लोर करना, क्या है दुनिया, क्या है अच्छा, क्या है बुरा, क्या है? आप इतने यंग हैं कि आप किसी को भी जज नहीं करते। हाँ, और क्या, अगर दीदी करे तो जवानी दीवानी यौवन का सावन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और अगर आर्यन खान करे तो मैं उसको और उसके बाप को पब्लिक में जलील करूंगी, और ये प्रस्ताव रखूंगी कि सारे के सारे बॉलीवुड ए लिस्टर अभी के अभी ड्रग टेस्ट ले। Actor Kangana Ranaut has dared several Bollywood stars to undergo a drug test. मेरे तो ब्लड में आएगा नहीं ना, मैंने तो पहले जवानी में क्या, तुम लो अभी। 2021 में कंगना दीदी ने गुहार लगाई थी कि शाहरुख खान को सॉरी मांगनी चाहिए आर्यन खान ड्रग केस में, और क्या। हाँ, तो क्या हो गया अगर कंगना दीदी ने आज तक अपने बीफ ईटर और बीफ लवर होने के लिए माफी पब्लिकली कभी मांगी नहीं। आई ईट स्टेक विच माई फैमिली डजंट अलाउ, बट आई डू एग्जैक्टली व्हाट दे डोंट अलाउ। द डे आई लेफ्ट माई हाउस, माई मॉम सेड आई वॉन्ट यू टू मेक ओनली one promise. She said we are Hindus, so please don't eat beef. Since then I was eager to try it. I thought there must be something about beef, which is why my mom said do not try it. So I tried it, I liked it, and now I am a regular beef eater. तो क्या हो गया अगर दीदी ने अपनी खुद की दी गई इस स्टेटमेंट को ट्विटर पे जुटला दिया था, जैसे दीदी ने अपनी खुद की दी गई ड्रग एडिक्शन वाली स्टेटमेंट को लल्लन टॉप के इंटरव्यू में जुटला दिया था। यार तुम लोगों हेटर्स, मेरा तो फुल बना रहेगा, फुल सपोर्ट।
हमारी प्यारी दीदी कंगू मंगू चंगू सॉरी थोड़ी बोलती हैं अपनी गलती पर। इनका मोटो बहुत सिंपल सा है यार, और वो ये है कि अगर मेरी फटे तो सारे करो शांति, तेरी फटे तो मैं शहर भर में करूंगी क्रांति ही क्रांति। आई मीन इतने डबल स्टैंडर्ड्स दीदी यार, कम ऑन मैन, कम ऑन मैन, कम ऑन मैन, कम ऑन मैन। हाय गाइस, मैं शांतनु और कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती, जैसे ओरी असीम और उर्फी का अपने आप को टैलेंटेड समझना, कंगना के सो कॉल्ड फैंस का सिर्फ ऑनलाइन गाली गलोच और धक्कम पेली में दिखना और थिएटर से एब्सेंट होना, और कंगना का आधी बातों का जवाब सीधा ना देना और आधी बातों पे फट से पलट जाना। Are you getting it? तो बस आज नजर डालेंगे कंगना जी के कुछ ऐसे रीसेंट इंटरव्यूज पर जिनको देखने के बाद एक बात फिर से प्रूव हो जाती है कि कंगना के चाहने वालों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है कंगना को सपोर्ट करना, और चाहे कंगना कुछ बातें सही भी करे वो भी गलत कैसे पड़ जाती हैं ऑनेस्टली सेइंग में। मैं डॉक्टर जे ललिता प्ले करूं, जैसे मैं उनका ध्यान करती हूँ या उनका मुझे आशीर्वाद मिलता है, मेरी पूरी शक्ल चेंज हो गई, मैं उनकी तरह लगने लग गई। ओ उड़न तश्तरी, थांबा थांबा। थलाईवी फिल्म घुटनों की कटोरियों में होने वाली चटकने की आवाज तो थी ही थी, लेकिन उस फिल्म में तुम जयललिता तो छोड़ो, तुम पता क्या लग रही थी? बिग बॉस की डबल एक्सेल वाली शहनाज गिल, खुद देख लो। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि मुझे चाहिए क्या, सबसे ज्यादा मैं भी नहीं समझ पा रही थी कि मुझे चाहिए क्या। हाँ तो हम भी तो वही कह रहे हैं, आज भी कोई नहीं समझ पा रहा है कि तुम्हें चाहिए क्या, और आज भी तुम खुद नहीं समझ पा रही हो कि तुम्हें चाहिए क्या। दीदी इमरजेंसी को छोड़ो, एक नई फिल्म बनाओ जिसका नाम रखो मुझे चाहिए क्या। कोई देखने जाए ना जाए, मैं तो फुल सपोर्ट करता हुआ आऊंगा। मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी भी ये चाहती थी कि मैं उनका ये रोल प्ले करूं। अरे बीजेपी की डिस्प्यूटेड जमीन, अगर इंदिरा गांधी जी की आत्मा को पता चल गई ना ये बात कि तुम उनका रोल प्ले कर रही हो, तो वो पुनर्जन्म लेके पहले तो राहुल की गुद्दी थपेड़ेंगी और फिर दूसरा काम करेंगी वो इमरजेंसी दोबारा घोषित करना इस फिल्म के चलते। मुझे कभी इच्छा नहीं थी कि मैं इंदिरा गांधी बनूं, मुझे कभी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। ऐसा लगा कि जैसे मुझे मजबूर किया गया हो। हाँ दीदी बिल्कुल मजबूर किया गया है आपको ये फिल्म बनाने के लिए। आपके ही पॉलिटिकल और हेट मॉन्गरिंग एजेंडाज ने आपको ही मजबूर किया है ये फिल्म बनाने के लिए। जैसे मुझे पता चला कि कैंपेन आ रहा है, जनता साधारण होती है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कांग्रेस में कि ये इंदिरा बनी हुई है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कंगना बहुत ही आसानी से ये आंसर दे सकती थी कि मेरी एक्टिंग लाइफ और मेरी पॉलिटिकल लाइफ दो अलग चीजें हैं। एज एन एक्ट्रेस मैं आपके लिए पेशकश लेके आ रही हूं, उसको वैसे ही देखिएगा। लेकिन गोइंग बाय द लॉजिक ऑफ द आंसर दैट शी गेव, ये बात बहुत क्लियर हो जाती है दैट शी इज लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट प्रमोटिंग द फिल्म एज एन आर्टिस्ट। और दिमाग में और सबकॉन्शियसली ये ज्यादा चल रहा है कि ये फिल्म के बाद लोगों के दिमाग में ये ना आने लग जाए कि मैं कांग्रेस की हूं या बीजेपी की। नहीं, एक आर्टिस्ट की तरह इसको प्रमोट करो। किसी को भी खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं ये देखो ये है नकली कंगना, ये है असली कंगना, ये है कंगना नंबर 2, कंगना नंबर 3। ठीक है, इनकी दुकान चलती रहेगी। यार फिर वही बात, सुशीला बुआ दूसरों के लंगोट के नाड़े वही खींचता है जिसके खुद के लंगोट का नाड़ा खींचा हुआ हो। 2020 में तुमने बॉलीवुड को दब के गालियां दी। बॉलीवुड से तो वैसे इस सेवा के लायक कोई भी नहीं है, घर तो बुलाओ ही नहीं बिल्कुल भी। फिर जब तुम्हारी फिल्में बॉलीवुड की हिस्ट्री में सबसे बड़ी फ्लॉप्स में शामिल हो गई, तब तुम बॉलीवुड को एकजुट करने की बात करने लगी। लोग एक सब मिलकर कुछ ना कुछ एक साथ आकर कुछ ऐसी बेहतरीन फिल्में पेश करने की ऐसी उम्मीद में हैं। और अभी भी तुम इंडस्ट्री को गाली देने से बाज नहीं आ रही। बॉलीवुड के लोग सिर्फ गाड़ियों, पैसों और पर्सेस की बात करते हैं, उनकी बातों का न सिर होता है न पैर। बॉलीवुड के लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो पागल हैं। आपने ये कहा कि नहीं कहा? मैंने बिल्कुल कहा। तुम बार बार जिन बॉलीवुड डायरेक्टर्स, एक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस को ट्रोल और डिमीन करती हो अपने इंटरव्यूज में, उनकी फिल्म बैक टू बैक कमाती है हजारों करोड़ में। इन्हीं फिल्मों में लगाए गए पैसे से घर चलता है लाखों टेक्नीशियंस का और छोटे मोटे लोगों का जो सेट्स पे छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। और तुम्हारी खुद की रीसेंट फिल्में ब्रेक इवन तो छोड़ो, अगर तुम्हारे फ्लैट का किराया भी निकाल दे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो भैया बॉयकॉट करो, गलत लोगों को करो, लेकिन पूरी की पूरी इंडस्ट्री को पेंट मत कर दो। और यही तुम्हारी गलती है पॉलिटिक्स में भी, पूरी की पूरी कम्युनिटी को जनरलाइज कर दिया इस हद तक कि इमरजेंसी को रुकवाना पड़ गया। ये है कंगना नंबर 2, कंगना नंबर 3। अरे बबली चाची, तुम कोई ऐश्वर्या राय नहीं हो कि सलमान भाई की तरह पूरी की पूरी इंडस्ट्री दर दर की ठोकरें खाए एक नई डुप्लीकेट कंगना ढूंढने के लिए। और फिलहाल तो तुम प्रोड्यूसरों के लिए एक चोट हो। और तुम्हें क्या लगता है किसी को एक चोट से अच्छी 2 या 3 चोटें लगती हैं? तो कौन ढूंढ रहा है तुम्हारे डुप्लीकेट कंगना नंबर 1, 2? 2014 में वो फिल्म ऐसी आई जैसे कि मानो एक सैलाब हो गया हो। पूरे देश ने बोला इन सबको हटाओ, ये जो आइटम नंबरें करती हैं इन सबको हटाओ, ये लड़की और ऐसी फिल्में हमको देखनी है। Queen was definitely a very fine film and you delivered one of your career's best performance in that film, hands down, no doubt. लेकिन बार बार ये कहना बंद कर दो कि वही एक लौती बॉलीवुड में पाथ ब्रेकिंग फीमेल लेड फिल्म है। पिंजर, अर्थ, डोर, कहानी, बंदिनी, मिर्च मसाला, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो क्वीन से बहुत पहले आ गई और बहुत पहले ही फीमेल लेड सिनेमा को बॉलीवुड में रीडिफाइन कर चुकी है। आज अगर भारतवर्ष किसी की इज्जत करता है ना, तो कौन ऐसे एक्टर है
एक तो मिस्टर बच्चन और एक मैं। हाँ दीदी, पूरा देश तुम्हारी बिल्कुल वैसे ही इज्जत करता है जैसे पूरा देश KRK को एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर मानता है, और जैसे पूरा का पूरा देश जानी दुश्मन को एक इंडियन मास्टरपीस मानता है। पूरा देश तुम्हारी इज्जत करता था जब तुम एक बेहतरीन अदाकारा थी। अब तुम रूलिंग पार्टी का एक अनसिक्योर्ड लोन बन के रह गई हो, जिसकी किस्तें जबरदस्ती मोदी जी को भरनी पड़ रही हैं। जब ये लोग मुझे चैन से रहने देते थे, मैं भी इन्हें चैन से रहने देती। अब अगर ये मुझे चैन से नहीं रहने देंगे तो मैं भी इनकी नाक में दम करके रखूंगी। पहले तो कोई ये बताओ कि आज भी बॉलीवुड में कौन से ऐसे लोग हैं जो कंगना को इतना सीरियसली लेते हैं, इतना सीरियसली लेते हैं कि उनका नंबर 1 एजेंडा है कंगना की चैन की नींद को उड़ाना। और जिन बॉलीवुड के लोगों को तुम चैन से नहीं जीने दोगी ना, उनकी फिल्म के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के पॉपकॉर्न का कलेक्शन इतना है जितना तुम्हारी फिल्म का पूरा रन टाइम का नहीं होता। तो अंधेरे में ये जूडो कराटे करना बंद करो यार, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है तुम्हारे को करना फुल सपोर्ट। सो मैंने हुआ वर्किंग, लेकिन अगर आप सोचे ना, अच्छे एक्टर 5 आते हैं। फिर वही बेवकूफी से भरी ब्लैंकेट स्टेटमेंट, पूरी की पूरी इंडस्ट्री में कंगना को सिर्फ दिखते हैं 5 से 7 एक्टर, एंड आई एम श्योर इन 7 में से एक है मोदी जी, एक है योगी जी, एक है ये खुद, और 4 वो एक्टर जो भूले बिसरे अपनी फूटी किस्मत लेके धाकड़ और तेजस देखने चले गए और कर दिया इसको फुल सपोर्ट। नाउ जोक्स अपार्ट एंड वेरी ऑनेस्टली सेइंग, कंगना सारी बातें गलत नहीं बोलती हैं। इनफैक्ट काफी बातें वो बिल्कुल सटीक और सत्य बोलती हैं। प्रॉब्लम है कंगना की हेट से भरी टोन ऑफ डिलीवरी ऑफ थॉट। ये चाहती तो है कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लमैटिक एलिमेंट्स को पॉइंट आउट करना और टारगेट करना, जो कि बिल्कुल सही भी है, बिल्कुल करना भी चाहिए अगर वो प्रॉब्लमैटिक है तो। लेकिन जिस हिसाब से ये उनको टारगेट करती हैं, ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लमैटिक एलिमेंट्स को नहीं, जिस कम्युनिटी से वो प्रॉब्लमैटिक एलिमेंट्स आ रहे हैं वो पूरी की पूरी कम्युनिटी ही टारगेट हो रही है। शी इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, बट सैडली इन्होंने एक बहुत ही जहरीला कॉन्कॉक्शन मिक्सचर बना लिया है अपने पॉलिटिकल एजेंडास का, जो अब दिख रहे हैं इनके फिल्मों में। और ये दोनों जब साथ में मिल रहे हैं, हमें देखने को मिल ही रहा है कि इनकी बॉक्स ऑफिस पे क्या हालत हो रही है। आज तक जितने भी सिनेमा के ए-लिस्टर्स ने एक्टिंग से पॉलिटिक्स में स्विच मारा है, उनके करियर में एक ऐसा क्रॉसरोड्स हमेशा आया है कि दोनों चीजों को वो एक साथ नहीं कर सकते। अगर कंगना एज एन एक्ट्रेस ओनली इमरजेंसी को लेके आती तो लोग इस फिल्म को बहुत ज्यादा चांस देते, लेकिन कंगना एज अ पॉलिटिशियन के ऑरा ने और कंगना एज अ पॉलिटिशियन के डिमीनर ने पहले ही दिलों से उतार दिया है इमरजेंसी को। बिल्कुल यही हुआ था तेजस के साथ भी, जहां पे इन्होंने फोर्स पेट्रियोटिज्म और हेट मॉन्गरिंग करके सब कुछ कर लिया, लेकिन उस फिल्म को किसी ने नहीं पूछा। इमरजेंसी की रिलीज पे जो स्टे लगा है वो बिल्कुल गलत है। ये उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है और उनको पूरा राइट है इसको एक्सरसाइज करने का। अगर वो फिल्म कुछ फैक्ट्स पे बात करना चाहती है तो क्यों ना वो बात करे। जो इमरजेंसी के दौरान हुआ था, अगर ये फिल्म उस पे फैक्चुअली बात करती है एंड डज नॉट रिजॉर्ट टू हेट मॉन्गरिंग, तो ये फिल्म चलेगी। लेकिन अगर हेट मॉन्गरिंग ये फिल्म करती है तो तेजस जैसा इसका हाल होगा, और शायद कंगना की हमें बहुत लंबे टाइम तक कोई और फिल्म देखने को ना मिले, क्योंकि नो अदर प्रोड्यूसर वुड बी रेडी टू बैंक एनी मनी ऑन हर। सो कंगना के एक्टिंग के फैंस इंक्लूडिंग मी यही चाहते हैं दैट शी मेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक, एंड शी मेक्स अ कमबैक इनटू सैनिटी मोर इंपॉर्टेंटली। सो कंगना, वी वांट टू सपोर्ट यू एज एन एक्ट्रेस, वी लव्ड यू एज एन एक्ट्रेस, वी हैव लव्ड योर फिल्म्स एंड यू नो दैट, बट प्लीज डू नॉट मेक इट वेरी वेरी हार्ड फॉर योर फैंस टू सपोर्ट यू। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।